जो काम इंडिया और चाइना के पॉलिसी मेकर्स पिछले 7 सालों में नहीं कर पाए, वो काम डोनाल्ड ट्रंप के इन 3 एक्शंस ने कर दिया। इंडिया पे 50% के टैरिफ्स लगाना, आसिम मुनीर को लगातार 3 बार इनवाइट करना और इंडिया को प्रेशराइज करना रशियन ऑयल ना परचेज करने के लिए। जबकि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और इंडिया पूरी तरह से फ्री है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। हम जहां से चाहें वहां से ऑयल परचेज करें। इनफैक्ट इंडिया को गलत तरीके से ट्रीट किया गया। इंडिया एक क्लोज अलाय था अमेरिका का, और इंडिया नहीं बल्कि चाइना इज द लार्जेस्ट रशियन ऑयल इंपोर्टर। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया पे 50% के टैरिफ्स लगाए गए और इंडिया को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। चाइना और अमेरिका दोनों हिस्टोरिकल राइवल्स हैं और दोनों के बीच में ट्रेड वॉर एक लंबे समय से चल रहा है। और चाइना अकेला एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज किया है। और इंडिया और चाइना के बीच में लंबे समय से डिफरेंसेस चले आ रहे थे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के। 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था, तब से लेकर के अब तक के इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के इस एक्शन ने इंडिया और चाइना को करीब ला दिया। इनफैक्ट गलवान वैली क्लैश के बाद पहली बार मोदी चाइना पहुंचते हैं, एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि द ड्रैगन एंड एलिफेंट वॉक टुगेदर। तो आज ड्रैगन और एलिफेंट को साथ मिलाने का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को जाता है।